द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो सोशल साइंस का सिलेबस है जो 2025 और 26 के लिए सीबीएसई ने डिज़ाइन किया है, तो कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। वो सभी बच्चे जो क्लास 8 से क्लास 9 में गए, सामाजिक विज्ञान एसएसटी का जो सिलेबस है उसे देख लें, क्योंकि सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ओपन कर लीजिए और चैप्टर वाइज जो है टिक लगा लीजिए अपनी बुक में कि कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार 2025-26 के लिए कवर करने हैं, जो फाइनल एग्जाम में आपके पेपर में आने वाला है। तो हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो सबसे पहले इतिहास देखिए। तो इतिहास में आपका जो चैप्टर आ रहा है यानी हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति आप सभी का आ रहा है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति भी आ रहा है। नाज़ीवाद और हिटलर को यानी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड, ये तीनों चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। फिर देखिए सेकंड जो खंड जीव का अर्थव्यवस्था और समाज यानी जो आपका है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, यहाँ पर देखेंगे ये जो चैप्टर है वन समाज और उपनिवेशवाद, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। यहाँ पर केवल और केवल ये आपका इंटरनली जो असेसमेंट है ये 5 नंबर के यहाँ से आएंगे, ये आपके पेपर में चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आधुनिक विश्व में चरवाहा है ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ये केवल आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, जो पीरियोडिक टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, वो उसके लिए ही है। यानी आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए केवल 3 चैप्टर इतिहास में है। वो है चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, और थर्ड आपका नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो ये 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं, तो इसे निशान लगा लीजिए। चलिए अगला है हमारा, वह है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर की कहानी है ये आपके पेपर में नहीं आ रही है, ध्यान रखना। ये केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, तो पालमपुर की कहानी आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगी, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको कौन कौन से चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करने, वो है संसाधन के रूप में लोग, यह चैप्टर आ रहा है। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ये चैप्टर आ रहा है। और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, अर्थशास्त्र से 3 चैप्टर आ रहे हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये आपको कवर कर लेना है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो भूगोल से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका भारत आकार और स्थिति यानी इंडिया साइज एंड लोकेशन आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिए। दूसरा आपका है भारत का भौतिक स्वरूप, ये भी आ रहा है, यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये भी आ रहा है। थर्ड जो है ड्रेनेज यानी अपवाह, ये चैप्टर भी आ रहा है। फोर्थ जो है जलवायु क्लाइमेट, ये चैप्टर भी आ रहा है। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति यानी वन्य प्राणी, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। यहाँ से केवल और केवल एनुअल एग्ज़ाम में मैप पूछा जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ से केवल मैप आएगा। ठीक है, यहाँ से केवल मैप के लिए हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी से। फिर देखिए आपका जो जनसंख्या है पॉपुलेशन जो ये चैप्टर है ये आपका केवल अब जो है असिस्मेंट के लिए, इंटरनल असिस्मेंट के लिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो मेन जो आपके 4 चैप्टर हैं वो है ये, यानी भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह और जलवायु, यहाँ से 2 नंबर का मैप आएगा। तो मेन फोकस चैप्टर ये 4 रहेंगे। अगला है आपका, वो है आपका सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। यहाँ से कौन कौन से चैप्टर आप सभी के आ रहे हैं, वाई डेमोक्रेसी और व्हाट डेमोक्रेसी, ये आ रहा है। ठीक है, फिर आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन यानी संविधान का निर्माण आ रहा है। फिर तीसरा चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति आ रहा है। फिर चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं कामकाज आ रहा है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। तो ये 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, यानी ये चैप्टर आपके कवर करने हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस है 2025 का जो सेशन है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, केवल आपको इन्हीं चैप्टर को तैयार करना है। तो आई होप अभी तक आप सभी ने इस सिलेबस को अपने एनसीईआरटी बुक्स में जो है निशान लगा लिया है, टिक कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पता चलता है कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, और इसी बेस पे हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।